प्रिय साथियों, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति वह पावन पर्व है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण का आरंभ कहा जाता है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर, शीत से ऊष्मा की ओर और अहंकार से प्रेम की ओर यात्रा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन स्नान, दान, जप, तप और कथा श्रवण से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जो केवल कानों से नहीं, सीधे हृदय से सुनी जाती है। कथा है एक गांव की जिसका नाम था प्रभातपुर। प्रभातपुर गंगा की एक शांत धारा के किनारे बसा हुआ गांव था। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और लोगों के चेहरों पर सरलता। सुबह सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो लगता मानो धरती सोने से चमक उठी हो। लेकिन इसी प्रभातपुर में एक घर ऐसा भी था जहां वर्षों से सूरज उगा ही नहीं था। यह घर था हरिदत्त का। हरिदत्त लगभग 72 वर्ष का वृद्ध किसान, पूरी जिंदगी खेतों में बिताई थी। उनके हाथों की लकीरों में मिट्टी की खुशबू थी और आंखों में अनुभव की गहराई। उनका एक ही बेटा था, अमितेश। कभी वही अमितेश उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी था, पर आज वही बेटा उनसे सबसे दूर था। अमितेश 36 वर्ष का था, मजबूत कदकाठी, तेज दिमाग और नए विचारों से भरा हुआ। वह खेती को आधुनिक बनाना चाहता था, नई तकनीक, नई सोच, नया रास्ता। लेकिन हरिदत्त परंपराओं से बंधे थे। जो उनके पिता दादा करते आए वही उन्हें सही लगता था। 5 साल पहले की बात है। उस साल बारिश समय पर नहीं हुई, फसलें सूखने लगीं। अमितेश ने सुझाव दिया, ड्रिप इरिगेशन, नई बीज तकनीक और बैंक से लोन लेकर बदलाव। पर हरिदत्त ने साफ मना कर दिया। बेटा, उन्होंने कहा था, धरती को हम सदियों से समझते आए हैं, यह सब शहरों की बातें हैं। अमितेश को यह बात चुभ गई। उसने गुस्से में कह दिया, आपकी यही पुरानी सोच हमें पीछे रखे हुए है। बस यहीं से रिश्ते में दरार पड़ गई। हरिदत्त भी टूट गए। क्रोध में बोले, अगर मेरी सोच गलत लगती है तो अपना रास्ता खुद चुनो। और उसी दिन अमितेश ने घर छोड़ दिया। एक ही गांव, फिर भी अनजान। 5 साल बीत गए। पिता पुत्र एक ही गांव में रहते थे, एक ही बाजार में जाते थे, पर नजरें नहीं मिलती थी। हरिदत्त हर रात बेटे की याद में करवटें बदलते। अमितेश भी पिता को देखकर भीतर ही भीतर टूटता, पर दोनों को रोकता था अहंकार। बीच में जोड़ने वाली उनकी मां कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। अब कोई सेतु नहीं बचा था। मकर संक्रांति का आगमन। मकर संक्रांति निकट आ रही थी। पूरा प्रभातपुर उत्सव में डूबा था। घरों में तिलगुड़ की खुशबू, बच्चों की पतंगे और हर ओर उल्लास। पर हरिदत्त के घर में सन्नाटा था। उन्होंने आसमान की ओर देखा। हे सूर्यदेव, सबके जीवन में उजाला है, मेरे जीवन में क्यों नहीं? उधर अमितेश भी उत्सव से दूर था। उसके मन में बचपन की यादें उमड़ रही थीं, जब पिता उसे गंगा स्नान कराते थे, कथा सुनाते थे और तिलगुड़ अपने हाथों से खिलाते थे। उसकी आंखें भर आईं। मंदिर में कथा। मकर संक्रांति की सुबह पूरा गांव मंदिर में एकत्र हुआ। आज विशेष सूर्यदेव कथा थी। हरिदत्त चुपचाप एक कोने में बैठ गए। अमितेश भी अनजाने ही मंदिर चला आया। वह पीछे खड़ा रहा। पंडित जी ने कथा आरंभ की। आज सूर्य उत्तरायण होते हैं। यह केवल दिशा परिवर्तन नहीं, यह जीवन परिवर्तन है। उन्होंने कहा, सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं, न मित्र देखते हैं न शत्रु। अमितेश के मन में हलचल हुई। क्या उसके पिता ने कभी उससे प्रेम कम किया था? नहीं। अहंकार पिघलने लगा। पंडित जी बोले, उत्तरायण हमें सिखाता है कि ठंडे पड़े रिश्तों को फिर से गर्म करना चाहिए। अहंकार मन का अंधकार है। ये शब्द अमितेश के दिल में उतर गए। उसे याद आया, बीमारी में पिता की रातें जागना,
हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर हरिदत्त भी चुपचाप रो रहे थे। वह क्षण कथा समाप्त हुई। लोग उठने लगे। तभी अमितेश की नजर हरिदत्त पर पड़ी। झुकी पीठ, कांपते हाथ और थका हुआ चेहरा। बस अब और नहीं। अमितेश दौड़कर आगे बढ़ा और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिताजी, बस यही शब्द निकला। वह फूट फूट कर रोने लगा। हरिदत्त कांप उठे। उन्होंने बेटे को उठाया और सीने से लगा लिया। बेटा, कोई पिता अपने बेटे से नाराज नहीं रहता। मंदिर में सन्नाट छा गया। सबकी आंखें नम थी। सच्ची मकर संक्रांति। हरिदत्त बोले, आज मेरे जीवन में असली उत्तरायण हुआ है। दोनों घर लौटे। बरसों बाद चूल्हा जला, तिलगुड़ बना। पिता पुत्र साथ बैठे। उस दिन प्रभातपुर ने देखा कि जब अहंकार छोड़ दिया जाए तो रिश्तों में सूर्य खुद उतर आता है। प्रिय साथियों, मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, यह मन का परिवर्तन है। यदि आपके जीवन में भी कोई रिश्ता ठंडा पड़ गया है तो आज उत्तरायण कीजिए, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं। जय सूर्य देव, जय जीवन। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय सूरज देव लिखें।